हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज का सुंदर रात में प्रभु आपने अनुग्रह की आज का सुंदर रात में प्रभु आपने अगुवाई किया। इसके लिए हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु साहब। आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आप पहली बार है तो हमारे प्रार्थना में आप पहली बार बने हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और परमेश्वर का जीवित वचन आज का आनंद जरूर उठाइए। हम लोग आज है जो परमेश्वर का जीवित वचन को अध्ययन करने जा रहे हैं। इस वचन में यशायाह के द्वारा हम लोग पाए जाते हैं और यशायाह नबी के द्वारा से हम लोग पाए जाते हैं कि इस वचन पर उस चीज को दर्शाया गया है जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ ने किया है। और यहाँ पर हम लोग वचन देखने आज जा रहे हैं जो आज रात में हम लोग देखने जा रहे हैं। उस वचन के द्वारा से हमें बहुत बड़ा सीख मिलेगा। अगर आप इस वचन को ध्यान से अध्ययन करते हो और वचन आपका जीवन में लाइफ में काम करता है तो आप अपने जीवन में बड़े बड़े काम करोगे। आइए हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन को ध्यान से सुनेंगे। यशायाह की भविष्यवाणी की पुस्तक में कहता है, उसका 64 अध्याय 1 से लेके दूसरा पद संख्या तक हम लोग सुनेंगे। इस वचन के अंदर में कहता है, यशायाह उसके 64 अध्याय 1 से लेके 2 वचन तक हम लोग सुनेंगे। परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और मैं पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसे भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यह वाणी है, यह सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए यह सब मेरे ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर तरतराते हो। आमीन। यहाँ तक सचमुच में परमेश्वर का जो जीवित वचन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर हर एक जातियों का अन्याय करेगा। उस समय परमेश्वर का जीवित वचन के द्वारा से दर्शाया जाएगा। परमेश्वर कहता है कि आकाश और पृथ्वी मैं अपने ही हाथों से बनाया हूं, कहता है, और तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे, कहता है। यहाँ पर परमेश्वर ने सब कुछ उसी के द्वारा से बनाया है, तो हम लोग अलग से कैसे भवन परमेश्वर के लिए तैयार कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर का जीवित वचन को अध्ययन करते हैं और इन वचन के द्वारा से हमारे हृदय में और आपका जीवन में काम करता है, तो परमेश्वर उन वचनों के द्वारा से हम लोग पवित्र स्थान का दिन को हम लोग अध्ययन करते हैं और उसी समय परमेश्वर के लिए जगत तैयार होता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है कि जो मेरे वचन को मन से, तन से और दीन होके सुनता है, वही वचन सुनकर थरथराता है। और जो परमेश्वर का जीवित वचन पर मन लगाता है, वही
परमेश्वर का दृष्टि में धर्मी ठहरता है। सचमुच में परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है कि सब वस्तु मेरे ही हाथों की बनाई हुई है। जितने भी हम देखते हैं कि इन वचन से जितने भी इस संसारिक जीवन में हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर के बिना बनाया हुआ कोई भी वस्तु नहीं है। सो परमेश्वर इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।